अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ये देखिए हस्बैंड हमारे सेम की फलियां तोड़ रहे हैं। सुबह सुबह आए और बोले वॉक करते हैं ना छत पर, और करी पत्ता भी खाते हैं क्योंकि शुगर की वजह से इनको करी लीव्स रोज खाना रहती है। सेम इनकी फेवरेट सब्जियों में से है। तो बोले कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट है, काफ़ी निकल आई हैं, इनको तोड़ लो नहीं तो ख़राब हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी। और मैं तो बस जो भी सब्ज़ी ग्रो होती है उसके बीज बनाने के चक्कर में रहती हूँ। लेकिन चलिए कुछ जो सूखी हैं वो सूखी रहने देंगे, बीज बन जाएँगे, और बाकी की हस्बैंड तो छोड़ने वाले हैं नहीं। तो आप देखिए कि ये सॉफ्ट-सॉफ्ट सी सारी तोड़े ले रहे हैं। बिल्कुल ग्रीन-ग्रीन है, फ्रेश है, और इस वाइन में कोई कीड़ा भी नहीं लगा है। अक्सर ऐसा होता है ना कि सेम की बेल में खूब सारी माहू लग जाती है, लेकिन इसमें नहीं लगी है। इस वाइन को मैंने शायद रेनी सीज़न से पहले ग्रो किया था, और ये घर के ही बीज से ग्रो किया था। हर साल करती हूँ ना। शुरू में मुझे मम्मी के यहाँ से सेम के वाइन से बीज मिले, फिर मैंने उसे ग्रो किया, फिर कंटिन्यूटी चालू हो गई। मतलब फिर बीज बनाती, फिर उसे ग्रो करती, फिर बीज बनाती, फिर ग्रो करती। इस तरीके से ये वाइन हमेशा मेरे पास रहती है, और ये मैं छोटे से किसी कंटेनर में लगा देती हूँ, और फिर जब बेल बनकर तैयार होती है तो रिपोर्ट कर देती हूँ। ये रिपोर्टिंग मैंने शेयर भी की थी आपसे, जब मैंने एक ग्रो बैग में इसको ग्रो किया था और फिर शिफ्ट किया था थर्माकोल बॉक्स के एक कंटेनर में बड़े से, जिसमें कि मैंने पहले तोरई की बेल लगा रखी थी। अच्छा, उसमें मैंने बस जब से 4-5 साल पहले मिट्टी बनाई है तब बनाई है। बाकी मैं उसमें वेस्टेज ही भरती रहती हूँ। झाड़ती हूँ तो मिट्टी डाल देती हूँ। किचन वेस्ट बचता है तो ऐसे ही डालती हूँ, एज़ इट इज़ डालती हूँ। ये नहीं कि मैं कोई खाद वग़ैरह बनाकर डालती हूँ। और मैं हकीकत ही बयान कर रही हूँ, झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है? आप ग्रो कीजिए, आपका फ़ायदा हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं इस तरीके से हैंडल कर लेती हूँ, तो मैं इसी तरीके से अपनी वेजिटेबल को ग्रो करती हूँ। देखिए, टूटने के बाद इतनी सारी निकली है। मैं वहाँ वाटरिंग कर रही थी, मेरे पास कोई बास्केट वग़ैरह थी नहीं, ये तोड़ने लगे, इसको हार्वेस्ट करने लगे, तो मैंने सोचा चलिए शॉल में ले लेते हैं, उसी पर मैंने ले ली। अभी मैं इसको रख रही हूँ और दिखा रही हूँ, फिर नीचे जाकर बनाऊँगी भी। इनकी फ़ेवरेट सब्ज़ी है और बड़े शौक से खाएँगे। बाकी शायद गमलों को ये उठाकर ही फेंक दें, लेकिन बस इनको ग्रीनरी पसंद है, और वेजिटेबल्स प्लांट्स भी पसंद है, तो फ्रूट प्लांट्स हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, उनको छोड़कर रखते हैं। तो मैं दिखाती हूँ वो थर्माकोल बॉक्स जिसके अंदर ये वाइन लगी हुई है, और इस तरीके से बल्लियों का सहारा दिया। जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, बल्ली है और से उसकी सीएफएल की जो पहले ट्यूबलाइट्स चलती थी ना पुरानी, उसके जो चोक होते हैं, उसकी पाइप होती है, उससे मैंने सपोर्ट दे रखा है। वाइपर्स के डंडे निकलते हैं, और वाटरिंग में जब उसकी मिट्टी सूखी होती है तभी दे देती हूँ। अभी मैं बाहर गई थी तो इसमें पानी नहीं मिला, जिसकी वजह से ये पत्ते पीले पड़ गए। अच्छा, वैसे भी पुराने पत्ते पीले पड़ते ही हैं, तो मैं उन्हें सबको कट कर देती हूँ। जिसमें कि सेम निकल चुकी है उन टहनियों को भी मैं कट कर दूँगी, तो दोबारा फ्लावरिंग होगी और दोबारा से सेम भी बनेगी। सेम हमेशा ही उगती है, बस उसको अच्छी केयर दे दीजिए, और हो सकता है कि ज़्यादा सर्दी में ना भी हो सकता है कि हो भी जाए। लेकिन कोई भरोसा नहीं है। मैंने देखा है कि ये परमानेंट वाइन होती है, 2 से 3 साल इससे आप सेम ले सकते हैं, फिर जब तक नया पौधा ग्रो कर लीजिए और नई बेल लगा लीजिए। देखिए अभी कुछ फूल आ रहे हैं, और कुछ छोटी-छोटी फलियाँ उन फूलों के बाद लगी हुई भी हैं। इसमें मैं कोई भी पॉलिनेशन नहीं करती हूँ। हमारे टेरेस गार्डन पर चिड़िया और भँवरे, मधुमक्खियाँ, इनका तांता लगा रहता है, ये खुद ही पॉलिनेट कर देते हैं। तो फिर ये देखिए इस जगह से जाने में और दूर तक लेने में हस्बैंड ने साथ दे दिया, अपनी हाइट का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, वरना शायद मुझे प्रॉब्लम होती उसको हार्वेस्ट करने में। तो ये देखिए मैंने पत्तियों को कट कर दिया है, और जहाँ से सूखी-सूखी टहनियाँ देखती हूँ इनको कट कर देती हूँ। जो खाद लेने की एनर्जी होती है वो मेन ब्रांचेस को मिल जाती है जो फ्रूटिंग कर रहे होते हैं, और एक्स्ट्रा फालतू मैं हटा देती हूँ, प्रून कर देती हूँ। इस तरह से मैं हमेशा ही करती हूँ।
और हर महीने मैं उसमें गोट मैन्योर भर देती हूँ। ऐसे ही फेंक-फेंक के भरती हूँ, कोई गुड़ाई नहीं करती हूँ और इसी तरीके से बस उसमें पनपती रहती है। एक तरीके से ये वेस्ट में ही ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ी-थोड़ी सी सब्जियाँ फ्रेश ऑर्गेनिक हमको घर पर ही मिलती रहती हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, आप इनको ग्रो कीजिए। जब आपका कुछ नहीं जाता है तो थोड़ी-सी मेहनत से वाक़ई में कुछ नहीं जाता, मिल जाता है और खुशियाँ ढेर सारी मिलती हैं। आप ये ना देखा करिए कि क्या मिला, ये देखा करिए कि क्या नहीं मिला। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए।